छात्र वो है कि नहीं है? जी जी मैं हाँ, रुका तो हूँ। दिलीप जी छात्र हैं कि नहीं है? बिल्कुल है ना? बिल्कुल हैं। है ना वो भी? अब उनसे बात कर लेते बिल्कुल हैं। हैं। दिलीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। एक तो पूरे देश ने देखा है कल क्या हुआ है। मुझे ये बताइए, क्या इसमें सियासत घुस चुकी है? क्या अलग अलग पार्टियां एक दूसरे पर ये जो सियासी आक्रमण कर रही है उसमें आप लोग फंस रहे हैं? आप लोग हथियार बन गए हैं कि हथियार आप पर चल गए हैं? हुआ क्या है पहले ये समझाइए, और ये भी बताइए कि कहा जा रहा है कुछ छात्र नेता, मुझे नहीं पता आप उसमें हैं कि नहीं है, आप मुझे पिक्चर क्लियर कर दीजिएगा दिलीप भाई, कि कुछ ऐसे नेता थे, कुछ छात्र नेता ऐसे थे जो मन बनाकर आए थे कि हम हंगामा करेंगे, और उसके बाद पुलिस से मसला संभल ही नहीं पाया और उसने लाठियां बरसा दी। अब सच्चाई आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। जी मैडम, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इस मैटर को उठाने के लिए, मुद्दा को उठाने के लिए, और मुझे 3-4 मिनट का समय दीजिएगा ताकि मैं सारी बातों को रख दूं। सबसे पहले तो 17वीं बीपीएससी का मैं बता दूं कि 200 एसडीएम और 136 डीएसपी का इसमें पद है, और सभी पदों को मिलाकर 2000 से अधिक पद है, और इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है सिविल सेवा के क्षेत्र में, जिसके लिए हम लोग नीतीश सरकार को धन्यवाद देते रहे हैं। लेकिन उसी समय से विवाद शुरू हो गया कि 200 एसडीएम का सीट आ गया, और जब जब बीपीएससी में एसडीएम और डीएसपी का सीट रहता है ज्यादा, तो बीपीएससी में कोई ना कोई खेल होता है, चाहे 48 से 52वीं का हो, 56 से 59वीं का हो, 64वीं का हो या 67वीं का हो। आप इतिहास उल्टा के देख लीजिए, सरकार किसी भी गठबंधन की रही हो, बीपीएससी में खेल होता रहा है, अंदरी सेटिंग का खेल, पेपर लीक का खेल, और आज भी वही हो रहा है 17वीं बीपीएससी में। सबसे पहले तो बीपीएससी के चेयरमैन साहब जो है, जो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी है, ऐसा लगता है प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों से मीटिंग करते हैं नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा पर, और वैसे कोचिंग शिक्षकों को बुलाते हैं जिनका बीपीएससी से कोई लेना देना नहीं, बीपीएससी का सिलेबस तक पता नहीं, और पटना के 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम आ रहा है पेपर लीक में, बीपीएससी के पेपर लीक में। और क्या उसमें वो शिक्षक शामिल नहीं थे? वैसे शिक्षकों को भी आप बुला के मीटिंग करवाते हैं नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा पे। अभ्यर्थी से ये चेयरमैन नहीं मिलते हैं। 6 दिसंबर को भी आंदोलन हुआ था नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, उस समय प्रशांत किशोर जी कहाँ थे? उस समय और जो विपक्ष के नेता लोग आ रहे हैं वो लोग कहाँ थे? 12 अगस्त को भी बीपीएससी ऑफिस के आगे आंदोलन हुआ था, हमारे ऊपर लाठियां चली थी, जिप्सी में बैठाकर पुलिस वाले सचिवालय थाना हमें ले जाया गया, रास्ते में मारते हुए, बीच में बैठा कर दोनों तरफ से मारते हुए ले जाया गया था। उस समय ये नेता लोग कहाँ थे? आज जो ये जितने भी नेता आ रहे हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जितने भी नेता आज छात्रों के बीच आ रहे हैं, सच कह रहा हूं मैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबकी भाषा वही है जो कल ये सरकार में थे, अंतर सिर्फ यही है आज विपक्ष में है। आज जो सरकार में है उनकी भाषा कुछ समय पहले वही थी जो आज विपक्ष की भाषा है। सब बस राजनीतिक चेहरा चमका रहे हैं और कुछ नहीं। और मैं बता दूं, आज सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, ये तो समझ में आ गया। हाँ, हम लोगों आपने ये जो बात बताई ना, समझ में आ गया कि बीच में पिस जो है वो छात्र रहा है। पहले मुझे बस वो बिंदु समझा दीजिए, ये मामला बिगड़ा कहाँ? ये पुलिस को लाठीचार्ज क्यों करनी पड़ गई? ऐसा क्या हुआ? मतलब मैं अभी भी सोच के परेशान हूँ, इतनी ठंड में छात्र वहां पर मौजूद हैं और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, क्यों? देखिए पुलिस अभी इसका क्या जवाब दिया जाए? ये तो सरकार में बैठे लोग बताएंगे ना। हम लोग कभी भी शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं, जब भी किए हैं अहिंसक आंदोलन करते हैं, कभी हिंसा नहीं करते हैं। कोई भी एक सबूत दिखा दे पुलिस कि जिसमें हम लोगों ने कोई हिंसा किया हो, और जिप्सी में बैठा कर ले जाकर मारा जाता है, तो अब इसमें क्या कहा जाए? और हम लोगों की मांग क्या थी? मांग ये थी कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है, उस गड़बड़ी की जांच करवाई जाए आर्थिक अपराध इकाई पटना से या सीबीआई से, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशन में कोई न्यायिक जांच हो, और पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और सभी अभ्यर्थियों के लिए एक साथ एग्जाम हो, और चेयरमैन को पद से हटाया जाए। तो ये क्या सरकार को इतना नहीं? पर दिलीप एक बात मुझे बताइए, दिलीप भाई आप एक बात मुझे बताइए, ये जो बापू सभागार है, वहाँ कितने स्टूडेंट रहे होंगे? ये जो परीक्षा नहीं देने वाले थे, जिनको आधे घंटे पेपर लेट मिला था, कितने होंगे? 500, 1000? देखिए टोटल संख्या तो 12,000 बताई जा रही है स्टूडेंट्स की, जहां वहां सेंटर था बापू परीक्षा परिसर में, लेकिन जितने लोगों को नहीं मिला, ठीक है जितने लोगों को नहीं मिला, अब ये जो बिहार, हाँ, ये बिहार पब्लिक सर्विस का एग्जामिनेशन देने के लिए जो बच्चे गए थे, वो 4 लाख ऊपर, 4,83,000 के आसपास है ना? अब आप जो मांग कर रहे हैं वो 4,83,000 माइनस 12,000 है कि केवल 12,000 की मांग कर रहे हैं? ये भी तो हमको समझना पड़ेगा ना कि कहीं छात्र जिद पर तो नहीं अड़ गए। देखिए मैं उसी बात पे आ रहा था, ये 12,000 स्टूडेंट्स हैं बापू परीक्षा परिसर में, और इसमें
कितने लोगों को क्वेश्चन नहीं मिला ये तो आयोग ही बता सकती है, बीपीएससी। लेकिन परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा बाद तक क्वेश्चन नहीं मिला, तो हजारों अभ्यर्थी बाहर निकल गए और क्वेश्चन भी उनके पास था। कहां से आया ये नहीं पता, हो सकता है दूसरे का ले लिए हो या फिर लेट से मिला हो तो परीक्षा का बहिष्कार किए हो, ये वो तो बीपीएससी ही बताएगी। लेकिन क्वेश्चन नहीं मिला तो क्वेश्चन गया कहाँ? सवाल ये भी उठता है कि क्वेश्चन जो कम गया सेंटर पर, तो क्वेश्चन किसके पास गया? क्या ये पेपर लीक का मामला तो नहीं है? तो इसकी यादव जी जल्दी से जवाब, यादव जी जल्दी से जवाब। फिर प्रेम शुक्ला जी, कन्हैया भिल्लारी जी हमारे साथ बने हुए हैं और अनवर पाशा जी भी जुड़ चुके हैं। यादव जी जवाब दे दीजिए दिलीप कुमार का। देखिए, दिलीप जी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, वो वही बता पाएंगे। लेकिन इनके आंदोलन का आधार क्या है ये अभी तक नहीं बता पा रहे। ये लोग पहले आंदोलन किए। कोई भी जब परीक्षा का फॉर्म निकलता है तो उसमें सारी बातें नोटिफिकेशन में स्पष्ट हो जाती है। बीपीएससी के नोटिफिकेशन में कहीं भी बिहार में नॉर्मलाइजेशन का कोई मामला नहीं था, लेकिन फिर भी उसे राजनीतिक रूप देकर जबरदस्ती सड़कों पर विद्यार्थियों को उतारा गया, अभ्यर्थियों को, और आंदोलन किया गया। उसके बाद भी बीपीएससी ने क्लैरिफाई किया कि जब हम ये चीज को लागू ही नहीं कर रहे हैं उसके लिए बिहार में आंदोलन क्यों। उसके बाद फिर बिहार में, पूरे बिहार में 912 केंद्रों पे शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुए। केवल एक परीक्षा केंद्र पटना के बापू केंद्र पर कुछ असामाजिक विद्यार्थी अभ्यर्थी के भेष में जो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे थे, उन्हें परीक्षा देने से डिस्टर्ब किया गया, जिसके आधार पर उस परीक्षा केंद्र को रद्द किया गया। दिलीप जी कह रहे हैं कि पीपीएससी प्रश्न पत्र वायरल हुआ। मैं इन्हें चुनौती देता हूं, या जो भी विपक्ष के नेता ये आधार बता रहे हैं, तो भाई आप आधार क्यों नहीं पेश करते हैं कि हाँ ये देखिए प्रश्न पत्र वायरल हुआ है? तो कहीं आधार तो दिखा नहीं रहे। ओके दिलीप कुमार जल्दी जवाब दीजिए, आधार बताइए। और ओके आप लोग किसी का हथियार बन रहे हैं, सीधा आरोप यहाँ पर यादव साहब आप पर लगा रहे हैं। 20 सेकंड में जवाब दीजिए। मैडम, मैंने तो पहले भी आंदोलन में कहा था, जिन लोगों को पता होगा, मैंने 19 तारीख को भी कहा था कि आज छात्र आंदोलन है, इस छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन ही रहने दिया जाए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को नहीं आने दिया जाए। अगर मनीष जी सुने होंगे मेरा वीडियो सुन लीजिए। लेकिन कुछ लोग बुला रहे थे नेता को, तो हम मंच से साइड हो गए थे। हमारा सिद्धांत रहा है कि हमारे यहाँ छात्र आंदोलन में कोई भी नेता को हम लोग नहीं आने देते हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो। आप याद कीजिए मनीष जी, जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी उस समय भी सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी हम लोग के आंदोलन में आना चाहते थे, हम लोग मना कर देते थे, और हम अपने आंदोलन में नहीं आने देते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं है, सवाल ये है कि प्रश्न पत्र वायरल हुए तो उसका आधार क्या? आप इससे बात करिए। मैं बोल रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। 2 बजे तक परीक्षा थी और 1 बजे के लगभग 1 से सवा 1 बजे तक सारे चैनल पे चल रहा था कि प्रश्न पत्र बाहर आ गए, स्टूडेंट्स बाहर लेकर दिखा रहे हैं। कहाँ प्रश्न पत्र है? दिखाइएगा ना, उसका कोई आधार बताइए ना। कोई तो वही तो बता रहा हूं। केवल कह रहे प्रश्न पत्र वायरल है, प्रश्न पत्र वायरल है, आधार तो दिखाइए। कहाँ है वायरल प्रश्न पत्र? जब आप बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे। प्रश्न पत्र वायरल बताइएगा ना, कहाँ वायरल हुआ है? अरे भाई सुनिएगा तब तो बताएंगे, पहले सुनने का क्षमता रखिए। हम आपकी बात सुन रहे थे, आप भी सुनिए ना कि परीक्षा रद्द की मांग क्यों की जा रही है। पहले बात सुनिए 2 मिनट में। सबसे पहली बात कि जो 12,000 स्टूडेंट्स हैं बापू परीक्षा परिसर में, वो एक सेंटर की बात नहीं है, 25-30 सेंटर के बराबर है। और जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुई है उसका क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना नीचे चला गया है। सिपाही भर्ती का एग्जाम हुआ है, क्या उसका लेवल है?